नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम संविधान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अनुसूचियाँ। जी हाँ, हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। मूल संविधान से तात्पर्य है, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अनुसूचियों की भी संख्या बढ़ती गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का संबंध 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ा गया और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची का संबंध भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्रों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में उल्लेख भारत के प्रथम अनुसूची में मिलता है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राज्य से विघटित करके उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची का संबंध संविधान में उल्लेखित विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जैसे संविधान में उल्लेखित पद हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मुख्य न्यायाधीश का। तो जो भी पद संविधान में उल्लेखित हैं उसे संवैधानिक पद कहते हैं और उनके वेतन के बारे में चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में संविधान के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित बातों का उल्लेख है। हालांकि इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद जरूर है पर उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इसीलिए उनके वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में नहीं की गई है। तो कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है जिसके वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में नहीं की गई है? तो वो हैं उपराष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं तीसरे अनुसूची की ओर। तीसरे अनुसूची में संविधान के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन है। शपथ के विभिन्न प्रारूपों के बारे में वर्णन है और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है तथा राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। इसीलिए तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख है। जी हाँ, राज्यसभा में जो वर्तमान में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनका जो निर्वाचन जो होता है 28 राज्यों एवं अभी वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं, तो उनका जो एलोकेशन किया गया है, आवंटन किया गया है, उस विषय में जो चर्चा की गई है वो अनुसूची 4 में की गई है। अनुसूची 4 में इस विषय का उल्लेख है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। इसी राज्यसभा में जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, तो उनका जो उल्लेख है ये अनुसूची 4 में किया गया है। हालांकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और 233 सीटों पर निर्वाचन होता है।
सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से है, जो कि 31 है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। अनुसूचित क्षेत्रों से यहाँ तात्पर्य है उस क्षेत्र से जहाँ पे जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। तो पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का जो उल्लेख है वो अनुसूची 5 में किया गया है, जबकि 4 राज्य विशेषकर असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, जी हाँ फिर से सुनिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है उसका उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पूरे भारत में अनुसूची 5 में और 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये अनुसूची 6 में इसका वर्णन है। अब बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर, 7वीं अनुसूची की ओर। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में उल्लेख है, जिसमें 3 विभिन्न सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है एवं समवर्ती सूची के विषय पर राज्य एवं केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। हालांकि टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का ही महत्व रहेगा। समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों, जो संघ सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या जो थी वो 97 थी। हालांकि वर्तमान में संघ सूची के विषय बढ़कर 100 हो गए हैं और राज्य सूची के जो विषय थे मूल रूप से वो 66 थे। हालांकि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत भेज दिया गया। तो वो 5 विषय थे: शिक्षा, मापतौल, जनसंख्या, आपका न्यायिक समीक्षा, वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्य। ये सब विषय जो थे वो पहले राज्य सूची का हिस्सा थे। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। दोस्तों, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी वर्तमान में घट के 61 हो गए हैं। और आपका समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, जो बढ़कर 52 हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले अनुसूची की ओर, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। हालांकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। तो 14 मूल रूप से इसमें भाषाएं थी और वर्तमान में अभी भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो ये थी 8वीं अनुसूची। अब बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की, जो कि हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और ये संवैधानिक संशोधन किया गया था उस समय अंतरिम संसद के द्वारा। जी हाँ, उस समय की जो संसद थी जिसने इस
संशोधन करके 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा था वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी, इसे याद रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून है और इसमें ऐसे विधि को शामिल किया गया है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब कभी भी संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे देखने का काम करती है कि वो विधि संविधान के अनुसार है या नहीं, और इससे पहले तक जो विधियां संविधान के अनुसार नहीं होती थी तो न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक या उसे शून्य कर देती थी। हालांकि प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अब इसमें जो भी विधियां हैं उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है। हालांकि 2007 से जो ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों के साथ जिनका टकराव होता है तो वैसे विधियों को न्यायालय उस पर समीक्षा कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है इसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल को रोकने से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विषयों से है, जिसमें 29 विषय जोड़े गए थे 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। और 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वो शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं से संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं इसमें 18 विषयों का उल्लेख है, तो उसे 12वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। तो ये था हमारा संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुसूचियाँ। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।